वो तो हवस का पुजारी है, पुजारी। ऐसे दरिंदों को तो ना सड़क पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी ज़रूरी बातें जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। देखिए गाइस, वैसे तो ख़ैर सभी समझदार हैं आज के टाइम में। सब एकदम एआई का ज़माना आ गया है। फ़ोन सबके हाथ में है, बच्चे-बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बताना चाहिए। अगर हमें कुछ एक्सपीरियंस हमने किया है, हम कुछ देख रहे हैं और हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो हमें एक-दूसरे के साथ उनको शेयर करना ज़रूर चाहिए। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक पहली पहली ज़रूरी बात, अपना समाज। आप लोग अपने समाज में देख रहे हो ना क्या हो रहा है। चलो मैं आपको अपने यहाँ की बात बता देती हूँ एक। दिल्ली में देख रहे हो ना, न्यूज़ देखते होंगे आप। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको तो अच्छी तरह से ये बात पता है कि आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है। गाइज़, ऐसी घटना हो गई है ना, सीरियसली उसको देख के दिल ऐसा दहल जाता है। मतलब मेरी भी बेटी है। मतलब हर टाइम, मतलब आजकल बेटियाँ घर में भी सेफ नहीं है, बताओ। इतने बड़े अधिकारी की पता है ना न्यूज़ क्या चल रही है? चलो आप लोगों को थोड़ा-सा बता देती हूँ। आजकल गाइज़ हमारे दिल्ली में चल रहा है एक बहुत ही सनसनी खबर। वो जो चल रही है, आईआरएस के अधिकारी की बेटी की घर में घर में घुस के दरिंदे ने पहले रेप किया है, फिर उसको डाटा केबल से मार दिया है और फिर उड़न-छू हो गया। उसको हमारे यहाँ द्वारका में आके पकड़ा है। बताओ। अब जो उसका कच्चा-चिट्ठा खुल रहा है, तब पता चल रहा है वो तो पहले से रेपिस्ट है। वो तो हवस का पुजारी है, पुजारी। ऐसे दरिंदों को तो ना सड़क पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा काम करे ना। बताओ, इतने बड़े, इतने जब आईआरएस का अधिकारी है, तो कोई ऐसी आम सी कॉलोनी में तो रहेगा नहीं। वो रहेगा ना, अच्छी जगह रह रहा होगा वो, मतलब एकदम पॉश एरिया में रह रहा होगा। लेकिन उसकी बेटी भी सेफ नहीं है, देख लिया। और लड़की भी बताओ आईआईटी से पढ़ के यूपीएससी की तैयारी कर रही है। और आईआरएस कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, पहले यूपीएससी क्रैक किया जाता है, उसके बाद उससे नेक्स्ट यूपीएससी के नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है आईआरएस। उसकी बेटी का घर में घुस के दरिंदे ने रेप किया। और देखो, रेप भी किसने किया? जो नौकर है, उनके घर में एज अ सर्वेंट काम करके गया है वो अभी। लेकिन उसकी कुछ हरकतों की वजह से उसको निकाल दिया गया था। उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी, जैसे कि वो नशे वगैरह कुछ ज़्यादा कर रहा था, इसलिए वो पता चल गया तो उसको निकाल दिया। और देखो अब वो उसको पहले उस लड़की का रेप करके उसको मार के चला गया, हरामी। और अब उसको उसी लड़की को दीदी बोल रहा है, कह रहा दीदी ने पैसे नहीं दिए। अरे पैसे ले जाता, मारना ज़रूरी था लड़की को? उसके साथ ऐसी हरकतें क्यों की तूने? जब तू दीदी उसको बोल रहा है बदतमीज़, तो तू उसको फिर साथ ये भी कर गया तू? शर्म आती है मुझे, लेकिन मैं करूँ भी क्या? सीरियसली गाइस, मुझे तो सच में भई बहुत डर लगता है। बच्चियाँ घर में भी सेफ़ नहीं है। बताओ, जब इतने बड़े अधिकारी की बेटी सेफ़ नहीं है, तो हमारे तो क्या ही औकात है यार। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब उसको सब पता था। घर में कहाँ क्या है, कहाँ पैसे रखे हैं, कहाँ चाबी है, कैसे एंटर लेगा। देखा ना न्यूज़ में, कोई ऐसे नहीं है कि लॉक तोड़ा तब एंट्री ले रहा, ना जी ना, डायरेक्ट चाबी पता थी उसको तो। अपना चा हाउस हेल्प रखने के लिए भी पहले पूरी वेरिफ़िकेशन कर लिया करो। और भई इसी वज़ह से ना हाउस हेल्प रखने में भी डर लगता है। सच है ये बात। पता नहीं आजकल किसी का भी। अभी थोड़े दिन देखो, ये तो आईआरएस के अधिकारी की बेटी, क्या पता इसको न्याय मिल जाए। हम तो चाहते हैं, देखो हर बेटी हमारी अपनी बेटी है, इसको न्याय मिले। लेकिन वो देखा था कलकत्ता वाला केस, वो नर्स वाला, कुछ नहीं हुआ ना आज तक उसका। पता नहीं है यार, मतलब इनको जेल हो जाती है। मैं तो कह रही हूँ जेल भी क्यों देनी है? ससुर को मार खड़े करके चौराहे पर गोली मुँह से उड़ा दे, अपने आप सारा कुंडा ही खत्म हो जाए। लेकिन करें क्या? हमारा भाई देश है, न्याय के आधार पर चलता है। न्याय मिलने में इतना टाइम लग जाता है, मरने वाले जिनको न्याय मिलना होता है वो बेचारा मर चुका होता है, उसको तो मरे हुए भी सालों साल बीत जाते हैं तब न्याय मिलता है। ऐसी है न्याय व्यवस्था, करें क्या? न्याय व्यवस्था क्या बोले? आपको दूसरी एक और बात बताती हूँ। वैसे खैर ये मेरा है नहीं टॉपिक, लेकिन क्या करूँ भई, आज का टाइम ऐसा आ गया। मतलब मैं कंटेंट बनाने जा रही थी, लेकिन ना मैंने उसको बना लिया है मैंने, लेकिन मैंने उसको पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी। इसको देखा है? कौन? चड्ढा।
है ना, राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड, इसको मतलब इसको इतना यहाँ बैठाया यहाँ पर, ताकि ये भाई लग रहा था कि भाई सुनेगा, जनता का है भाई, जनता का आदमी, अरे रे रे, बड़ा बड़ा सीधा बन रहा था, जनता का आदमी, जनता का आदमी करके यहाँ बैठ गया। और फिर देखो क्या करा, फिर से उसने मतलब पार्टी चेंज कर ली। मतलब चलो तूने बीजेपी में रह लेता, अरे तो पहले आप में आया, अब तो बीजेपी में। अरे जो अपनी कहते हैं ना, कहावत है ना, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी और का हो जाएगा। जिसने उसको जन्म दिया, जिस पार्टी ने उसको पहचान दी, वो उसी पार्टी का नहीं है यार। बीजेपी का हो जाएगा वो, कल को कोई और पार्टी आएगी वो उसमें चला जाएगा। ये बीजेपी का, ये इस राघव चड्ढा का हाल है। मतलब एक को छोड़ो दूसरा पकड़ो। मतलब मैं कह रही हूँ, जिसने तुझे पहचान दिया रे उस पर टिकता तो सही। ये हमारे देश के नेता हैं, है कि नहीं? तभी तो हमारे देश का ये हाल है। आप बताओ, मैं तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी आज ये बात। मैं मतलब मेरे खुद की फीलिंग्स, मेरे खुद के, मैं क्या ही बोलूँ यार। मतलब मेरे मन में बात आ रही थी कि यार जब इतने बड़े अधिकारी की बेटी सेफ नहीं है घर के अंदर, यार हमारे तो क्या ही औकात है, क्या ही औकात है यार। मैं तो सच में ये जब से न्यूज़ आई ना, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी हूँ कि भाई मैं क्या करूँ। मतलब बच्चियाँ बाहर तो बाहर, घर के अंदर सेफ नहीं है। मतलब भाई बड़ा डर लगता है सीरियसली। मतलब इसलिए तो लड़कियां बोझ होती नहीं हैं, इनको बना दिया जाता है ऐसे दरिंदे, इनको माँ बाप पे बोझ बना देते हैं। शादी करने के बाद ससुराल वाले परेशान कर दे, तोल बेटियां बोझ। शादी से पहले अगर कुछ ऐसा कांड हो जाए, ये तो मार गया उसका, उसका तो टंटा मिट गया, है ना। और अगर ना मार के जाता तो वैसे वो बोझ थी, है कि नहीं? मानते नहीं बात? तो गाइज मैं ये कह रही हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं गाइज। समाज का ना बहुत बुरा हाल हो चुका है। वैसे खैर मेरे कंटेंट नहीं है, लेकिन आज बस मन बहुत दुखी था तो किसके साथ शेयर करती। मैं तो आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकती हूँ ना, इसीलिए बस आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने आ गई कि बड़ा बुरा माहौल हो गया है। घर ना घर का पता है, ना बाहर का पता है, क्या ही करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं। खैर गाइज, अब आप लोगों से बातें करने के बाद थोड़ा हल्का लग रहा है। तो चलिए गाइज, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखो अपना भी और अपने बच्चों का भी, और ख़ासकर बेटियों का। ऐसा नहीं है सिर्फ बेटियों को, बेटों का भी ध्यान रखो भाई। कलयुग चल रहा है, बेटे भी सेफ नहीं है कि बेटे ही सेफ है ना। बच्चों का ध्यान रखो अपने, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, सब अपने बच्चों का ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि अपना ध्यान रख पाओगे तभी बच्चों का ध्यान रखोगे। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर।